राजीव 2021 से डिजिटल क्विज़थॉन पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के जरिए जुड़े हैं। चलिए आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें। शुभारंभ किया गया था सर, और 25 अगस्त तक ही सर इसमें 60,000 से अधिक विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था। इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के, IIT, MNIT, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक कॉलेज सहित सब जो 17 से 23 आयु वर्ग के विद्यार्थी थे सर, जो रेगुलर पढ़ रहे थे, उनको इसमें एलिजिबिलिटी बताई थी सर। और सर 1 से 6 सितंबर तक इस पर 3 टॉपिक्स पर यह परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की गई थी सर। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति एवं कंप्यूटर, स्थानीय शासन में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति से सुशासन, और सामान्य ज्ञान एवं जागरूकता। इन 3 सब्जेक्ट पर सर ये परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें 37,221 विद्यार्थियों ने सर पार्टिसिपेशन किया। और जैसा कि अभी बताया गया था कि 29 जिलों से इस प्रतियोगिता में विद्यार्थी जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया था वो पुरस्कारों के लिए विजयी घोषित हुए हैं। कुल 165 विजेताओं को टैब और मोबाइल वितरित करना है सर, जिनमें से 27 छात्राओं ने प्रथम पुरस्कार के लिए और 29 छात्र छात्राओं ने द्वितीय पुरस्कार के लिए अपनी जगह बनाई है। इसमें राजसमंद, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले के विद्यार्थी सफल नहीं हो पाए। मैं इस अवसर पर सर जो विजेताएं हैं जो यहाँ उपस्थित हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, और जो जिलों से जुड़े हुए हैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सर आपके निर्देश पर आयोजित इस क्विज प्रतियोगिता से न केवल छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ा है, बाकी इससे जितने भी और जो छात्र अब इस प्रतियोगिता के संबंध में जिनको जानकारी मिली है उनका भी उत्साहवर्धन हुआ है। सर ये प्रतियोगिता IIT और RKCL के माध्यम से उनके सौजन्य से ऑनलाइन आयोजित कराई गई थी, और IIT विभाग ने इन पुरस्कारों के लिए 17 लाख रुपए की राशि भी उच्च शिक्षा विभाग को, कॉलेज शिक्षा निदेशालय को दी गई थी। मैं इस अवसर पर सर सभी विजेताओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। और आगे सर इसका एक प्रेजेंटेशन रखा है जिसको आयुक्त महोदय प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार सर। सर एक बहुत ही संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण जो कि सर ने अभी बातें बताई हैं उसके संबंध में कि किस तरह से इस प्रतियोगिता को आयोजित किया गया और किस उद्देश्य के साथ और किस तरह से हमने इस पे कार्य किया। प्रेजेंटेशन एक बार लगा दीजिएगा सर। आज सर राजीव 2021 डिजिटल क्विज़थॉन था, उसके जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी उसके संदर्भ में जो समारोह, जो पुरस्कार वितरण का समारोह है वो आयोजित किया जा रहा है। इसमें किस प्रकार हमने कार्य किया सर, इसमें जो उद्देश्य इसका मुख्य यही था कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी, जिनका कि हम सभी जानते हैं कि जिन्होंने IT के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया, उनको याद करना, और हमारे राजस्थान के युवाओं में DOIT सूचना प्रौद्योगिकी और जो हमारे लोकल इंस्टीट्यूशन है, पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनके प्रति एक जागरूकता पैदा करना, इस उद्देश्य के साथ क्विज का आयोजन किया गया। इसका क्रियान्वयन की अगर सर मैं बात करूं तो इसमें कॉलेज शिक्षा विभाग और DOIT सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के जो दोनों का एक जॉइंट कोलैबोरेशन था, उनके द्वारा ये एक पहल की गई। इसके में जो बच्चे थे, इसमें राजस्थान के सभी सरकारी कॉलेज, सभी प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज के वो बच्चे जो कि 17 से 23 वर्ष की आयु वर्ग के थे, वो सभी बच्चे पात्रता रखते थे, वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते थे। इसके लिए सर पहले उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा गया है, जिसमें जो टेक्निकल सपोर्ट था वो DOIT की टीम के द्वारा किया गया। उनका एक लिंक उपलब्ध कराया गया और 1 से 6 सितंबर के बीच में ऑनलाइन क्विज का आयोजन कराया गया। क्विज कराने के लिए सर 3 विषय का निर्धारण किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति एवं कंप्यूटर, स्थानीय शासन में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति से सुशासन, सामान्य ज्ञान एवं जागरूकता। इन 3 विषयों पे बच्चों से एप्लीकेशन इनवाइट की गई थी। परीक्षा के माध्यम को हिंदी रखा गया था और प्रत्येक प्रतियोगिता में
1 घंटे की जो टाइम था वो बच्चों को दिया गया था और उसमें 75 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो थे वो रखे गए थे। और प्रतियोगिता से पहले ही बच्चों को पुरस्कार स्वरूप जो हर प्रत्येक विषय में पहले 25 बच्चे होंगे उनको एक टैब और अगले जो 30 बच्चे होंगे उनको एक मोबाइल फोन दिया जाएगा। इस तरह का एक अनाउंसमेंट किया गया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर ये जो 20 से 26 अगस्त के बीच में हुआ, उसमें नेक्स्ट स्लाइड कर लीजिएगा। उसमें सर काफी अच्छा उत्साह बच्चों का देखने को मिला। मात्र 5-6 दिनों के अंदर तकरीबन 60,000 बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। इसमें बच्चे रिपीट भी कर सकते थे, जो बच्चा एक विषय में करना चाहता है वो दूसरे तीसरे में भी कर सकता था। तो इस प्रकार से तकरीबन 60,000 बच्चों ने अपना पंजीकरण कराया सर। और जो अपनी सहभागिता आई वो 37,000 के आसपास आई। 62% बच्चे थे। बच्चे टोटली ऑनलाइन था, बच्चे अपने घर पर बैठ के क्विज को कर सकते थे। 15 सितंबर को सर प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए गए। इसमें सर हमारे 33 जिलों में से 29 जिलों के विद्यार्थी जो हैं उन्होंने पुरस्कार जीते। और इसमें सर जो एक अच्छा चीज है और जो अच्छी थोड़ी मोटिवेटिंग है हमारी बच्चियों के लिए, उसमें तीनों प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान जो है वो छात्राओं ने प्राप्त किया, बच्चियों ने प्राप्त किया। और 165 जो हमने पुरस्कार दिए वो 56 पुरस्कार हम छात्राओं ने जीते हैं। सर जिलेवार अगर बात करें तो सर्वाधिक पुरस्कार जयपुर से हैं 40, उसके दूसरे नंबर पे अजमेर से 17 और तीसरे स्थान पर जॉइंटली बीकानेर और जोधपुर दोनों ने 11-11 दोनों के बच्चों ने 11-11 पुरस्कार जीते हैं। संभागवार भी इसी तरह से सर जयपुर संभाग की सर्वाधिक संख्या रही है वहां से छात्रों की, और दूसरे स्थान पर जोधपुर संभाग रहा है सर। इसमें सर जो एक मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगी, जो विशेष हम लोगों को सपोर्ट मिला है वो DOIT के माध्यम से मिला है। उन्होंने हमें टेक्निकल सपोर्ट भी दिया है और फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया है। जो रजिस्ट्रेशन कराने की, इसके अलावा बाकी और क्विज कराने की, ये सभी जो टेक्निकल चीजें थी वो DOIT द्वारा देखी गई हैं। और DOIT द्वारा ही पुरस्कार के लिए 17 लाख रुपए की राशि जो विभाग को दी गई थी, जिसके द्वारा विभाग आज उस कार्यक्रम को आयोजित करा रहा है। परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार करने, मैनेजमेंट और परिणाम वगैरह तैयार करने का ये सारा काम कॉलेज शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया था। इसमें सर हमारे कॉलेज शिक्षा के ही टीचर्स के द्वारा जो इनका क्वेश्चंस तैयार किए गए और इसके क्वेश्चन काफी अच्छे स्तर के तैयार किए गए। और ये सुनिश्चित किया गया कि क्योंकि 1, 3, 6 में था तो कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं किया जाए, तो क्वेश्चन का स्तर काफी अच्छा था। और इस तरह से उसकी प्लानिंग की गई थी कि बच्चे उसमें कोई बहुत ज्यादा चीटिंग करने की उनके पास गुंजाइश नहीं रहे। तो इसी क्रम में सर आज हम 165 पुरस्कार विजेता जो हैं उनको वितरित करेंगे। आज हमारे विभिन्न जिलों से सर उसमें से 147 विद्यार्थी जो हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे और कुछ विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको श्रीमान के हाथों से आज हम लोग पुरस्कार वितरण की कार्रवाई करेंगे। मैं निवेदन करती हूँ सर कि इस तरह के हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि इस तरह के कार्यक्रम आने वाले टाइम में भी प्रत्येक वर्ष आयोजित करें। ये प्रथम बार था, जिससे कि बच्चों में एक मोटिवेशन और थोड़ा जनरल नॉलेज और इसके लिए वो अपने आप को अपडेट रखें। धन्यवाद सर। धन्यवाद आयुक्त महोदय। अभी श्रीमान को हम निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ पर CMR में आज 20 विद्यार्थी जयपुर जिले से आमंत्रित किए गए हैं, जिन्होंने प्रथम और द्वितीय स्थान के प्राप्त किए हैं। इनमें से जो आज यहाँ मौजूद है उनमें से 9 विद्यार्थियों ने टैब यानी तीनों प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान पर आए हैं और 11 विद्यार्थियों ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इस प्रकार 20 विद्यार्थी यहाँ मौजूद हैं और 127 जो पुरस्कार विजेता हैं वो जिला मुख्यालयों से जुड़े हुए हैं। सर इसमें हमारे ये जो पुरस्कार विजेता हैं ये काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि उनको पुरस्कार कब मिलेगा। आज वो घड़ी आई है कि आपके हाथों से ये पुरस्कार इनको दिए जाने। हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये आग्रह करते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को वो अपने हाथों से पुरस्कार प्रदान करें और हम आग्रह करते हैं हमारे उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ साथ अपने हाथों से इनको पुरस्कार प्रदान कर हमारे युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय। सबसे पहले पुरस्कार के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं भारती यादव यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से, जिन्होंने द्वितीय क्विज में और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारती यादव।
द्वितीय स्थान पर दूसरा पुरस्कार राजकुमार यादव, भूपेंद्र सिंह पोसवाल, रक्षंदा नाज, अंजू कुमावत, सृष्टि जैन, श्यामलाल शर्मा, सत्येंद्र सिंह यादव और मधुसूदन शर्मा। इनके बाद हम आमंत्रित कर रहे हैं सलोनी कुमावत, सुप्रिया मीना, मोहित सिंह शेखावत, मनीषा गुर्जर, आशीष दत्तात्रेय, पंकज शर्मा, निशिता गुप्ता, सहदेव बिडाडा, नवेंद्र सिंह शेखावत, मोनिका जांगीर, प्रियांशु गुप्ता। हम आग्रह करते हैं हमारे जिला मुख्यालयों पर विराजमान हमारे माननीय जो वहां उपस्थित हैं और हमारे जिला कलेक्टर साहब जो भी अधिकारी वहां उपस्थित हैं, आपसे आग्रह कि आप हमारे विद्यार्थियों को भी ऐसे अच्छा बात ठीक है उनको वो आप थोड़ा सा कार्यक्रम में हम क्षमा चाहते हैं। अब हम आग्रह करना चाहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि हमारे कुछ विद्यार्थी जो 127 विद्यार्थी वहां विराजमान हैं हमारे DOIT सेंटर्स पर जिला मुख्यालयों पर, यदि आप उनमें से कुछ से बात कर सकें और बात करके उनको भी अच्छा लगेगा। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। मिनी गुप्ता भरतपुर, रामेश्वरी देवी गर्ल्स कॉलेज, बैठे मिनी गुप्ता। नमस्कार सर, बैठे। हाँ बेटे बताओ। बैठ के बताओ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हाँ जी एवं यहाँ बैठे समस्त जनों को मैं आदर प्रणाम। मैं मिनी गुप्ता BSc 3rd ईयर की छात्रा हूँ। जैसा कि हमें पता है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का काफी ज्यादा योगदान रहा है तथा उन्हीं के योगदान को बताने के लिए हमारे कॉलेज शिक्षा संस्थान एवं जो DOIT है उनके संयुक्त तत्वाधान में डिजिटल क्विज़थॉन का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत 3 प्रतियोगिताएं कराई गई थी, जिसमें पहली प्रतियोगिता IT रिफॉर्म्स एवं कंप्यूटर, दूसरी प्रतियोगिता स्थानीय शासन में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति से सुशासन तथा तीसरी प्रतियोगिता में सामान्य ज्ञान एवं जागरूकता पर विषयों पर प्रतियोगिताएं कराई गई। जिसमें जो पहली प्रतियोगिता है IT रिफॉर्म्स एवं कंप्यूटर, उस प्रतियोगिता के पहले स्थान के लिए मेरा चयन हुआ है, जिसके अंतर्गत टैब दिया जाना प्रस्तावित है। और जैसा कि हमें पता है कि आज के बदलते युग में सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत ही योगदान है, चाहे वह शासन का क्षेत्र हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो। जैसे कि अभी इस वक्त भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो कि सूचना प्रौद्योगिकी का ही माध्यम है उसके द्वारा ही आपस में वार्तालाप कर पा रहे हैं। तो उन सभी को युवाओं तक पहुंचाने के लिए, उनको भी जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन काफी
महत्वपूर्ण होता है और इसके द्वारा हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। धन्यवाद। और सब बच्चों को जो बैठे हुए अभी पूरे प्रदेश के अंदर यहाँ बैठे हुए सबको मेरा शुभकामनाएं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। अब ये बताओ मुझे कि आपको ये मालूम है क्या कि सरकार ने जो योजना शुरू की है छात्रों को स्कूल से देख के विदेश में भेजने की, विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रों को जो सरकार ने मैंने बजट में घोषणा की थी कि हमारे 200 विद्यार्थी जाएंगे विदेशों में पढ़ने के लिए सरकारी खर्चे पर। आपको मालूम है सर, जानकारी है? जी सर, मैंने सुना था उसके बारे में। सुना था? नहीं, कॉलेज में हुआ है, कॉलेज में हुआ, प्रोग्राम हुआ कॉलेज में। जी सर, जो राजीव गांधी छात्रवृत्ति जो थी उसी के बारे में कॉलेज में हुआ है प्रोग्राम। राजीव गांधी स्कॉलरशिप? जी सर। अच्छा, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली अपने गाँव में, मालूम है आपको? जी सर। कैसा अनुभव, उसका क्या रिपोर्ट क्या आ रही है आपके पास में, क्या सोचते बच्चे? सर गांव में सर जैसा कि बच्चे उस तरह के माहौल में पढ़ते बढ़ते हैं तो काफी जरूरत होती है कि वह भी शहरी माहौल की तरह, क्योंकि वो क्या होता है कि वो थोड़ा अपने आप को कमतर आंकने लगते हैं। तो अगर वहां पर भी इंग्लिश माध्यम के स्कूल्स खुलेंगे, उनमें शिक्षा का विकास होगा तो वो उनके मन में कॉन्फिडेंस आएगा, मनोबल बढ़ेगा, तो वो काफी ज्यादा फायदेमंद होगा उनके लिए भविष्य में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू सर। ईशा जोशी, उदयपुर। ईशा जोशी, उदयपुर। यस सर। नमस्ते सर। नमस्कार बेटे, बताइए आप क्या कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? सर फाइनल ईयर, थर्ड ईयर में हूँ मैं। थर्ड ईयर? यस सर। अच्छा, गुड। कैसा अनुभव रहा आपको, इस एग्जाम आपने दिया, इसका प्रतियोगिता में भाग लिया, आपको कैसा लगा? सर मुझे इस प्रतियोगिता में भाग लेकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैंने इसकी तैयारी करी, सामान्य ज्ञान और इनकी तैयारी करी, तो मुझे उससे मेरा मनोबल बहुत बढ़ा। और जब मैं उसमें इनाम के लिए मेरा जब नाम आया तो उसके हिसाब से मुझे आने वाले जो भविष्य में मुझे परीक्षाएं देनी है उसके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ा है। और आने वाले भविष्य में जिस तरीके से मैं प्रशासनिक सेवाओं में और इसमें अगर एग्जाम की तैयारी करती हूँ तो उसके लिए ये जो टैबलेट है, ऑनलाइन एजुकेशन है, ये सब कुछ मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जिस तरीके से राजीव गांधी हमारे यहाँ पर क्रांति लाए थे, तो उसी हिसाब से अगर वो होगा तो वो हमें बहुत हेल्प करेगा सर। ये जो प्रतियोगिता शुरू हुई थी तब राजीव गांधी के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की या पहले से आपको उनके बारे में ज्ञान था या जानकारी थी कि राजीव गांधी क्या थे देश के अंदर, क्या उनकी सोच थी, क्या 21st सेंचुरी की बात उन्होंने की, क्यों की थी, जानकारी थी कि अभी जब आपको प्रतियोगिता आयोजित की तब जानकारी मिली? सर उसके पहले पता तो था पर इतना जानकारी नहीं थी। जब उनके नाम पर प्रतियोगिता आयोजित की गई थी तब हमने उसके बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करी कि अगर उनके नाम पर प्रतियोगिता हुई है तो कोई ना कोई कारण अवश्य रहा होगा, तो फिर हमें उसके बारे में और ज्यादा पता चला। ठीक है जी। आपको मालूम है कि जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था देश का, उसमें गांधी जी की क्या भूमिका थी, पंडित नेहरू की क्या थी, या सरदार पटेल की क्या थी, या आप स्कूलों में कॉलेज में पढ़ा थे? यस सर। जानकारी है आपको? अबू कलाम आजाद साहब थे, अम्बेडकर साहब थे। यस सर। फ्रीडम मूवमेंट की जानकारी आपको है, मतलब, ठीक है ना? यस सर। राजीव गांधी भी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, यस तो आपको मालूम कितनी था, क्या उम्र थी उनकी? नो सर। नो सर। अच्छा, तो फिर आपने जब तैयारी करी तब तो आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। राजीव गांधी 40 साल की उम्र में प्राइम मिनिस्टर बन गए, 46 साल की उम्र में उनकी हत्या कर दी गई, ये जानकारी तो प्राप्त होनी चाहिए थी आपको। यस सर। ओके, कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखना, ठीक है? यस सर। ओके ओके, गुड गुड। आगे और प्रतियोगिताएं हो तो आप लोग भाग लीजिएगा उसके अंदर, जरूर सर। विभिन्न विषयों पर, ठीक है? यस सर। थैंक यू। ये दूसरा थे पंकज मीणा। नमस्कार। नमस्कार। बताओ पंकज। हाँ सर।
कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर अभी एमए फाइनल ईयर में इंग्लिश लेकर। एमए फाइनल, वेरी गुड वेरी गुड। क्या आपने क्या देखा ये एग्जाम जो हो रहा है? ये बताओ, जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी अभी, हाँ सर। आपका क्या अनुभव है? ऑनलाइन ठीक रहता है या ऑफलाइन ठीक रहता है? सर ऑनलाइन ठीक है सर, ऑफलाइन में थोड़ा वो रहता है। ऑनलाइन में जो ज़्यादा सुविधाएं मिलती है स्टूडेंट्स को। सर ऑनलाइन एग्जाम करवाते हैं तो उसमें ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता, जैसे दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है ऑफलाइन में। वो तो ऑनलाइन में थोड़ा डिजिटल से थोड़ा ये जीवन में थोड़ा इजी हो तो। क्या मैं समझूं कि मतलब क्लासेस जो लगती है फिजिकल, हाँ सर। उसकी जरूरत ही नहीं, इसका मतलब? क्या सर? फिजिकल क्लासेस की जरूरत ऑनलाइन क्लासेस की यूजफुल है या नहीं है? हाँ सर, ऑनलाइन क्लासेस की आप जो घर पे सुविधा मिल फिजिकल रही नहीं होनी चाहिए सर, कुछ फिजिकल नहीं होनी चाहिए सर थोड़ा। जरूरत नहीं मतलब आपका मतलब कि सर जो एक नया प्रयोग हुआ है कोरोना के अंदर, मजबूरी में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई है, हाँ सर। उससे आपको अच्छा अनुभव हुआ? नहीं सर, घर बैठे हो पढ़ाई कर लो? नहीं सर, उसमें थोड़ा जैसे अभी इस कोरोना आ गया तो इसमें थोड़ा डिजिटल ये ज्यादा सुविधाजनक वो हुआ। तो सर इसमें जैसे होम वर्क सर, कोई ऑफिस का हम घर पे भी कर सकते हैं सर, थोड़ा उसमें डिजिटल। तो मेरा आपका मतलब मिक्स होना चाहिए, फिजिकल भी हो, हाँ सर, दोनों ऑनलाइन भी हो। हाँ सर, ये अच्छी बात है आपने, गुड। कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप सरकार को, क्या करना चाहिए हम लोगों को? सर थोड़ा इसमें डिजिटल सुधार में थोड़ा और भी सर मूवमेंट वो अच्छा करे तो सर थोड़ा स्टूडेंट को ये एग्जाम डिजिटल हो, सुविधाजनक हो सर। जो सरकार की गवर्नेंस चल रही है राजस्थान के अंदर, उसको और बेटर बनाने के लिए कुछ सुझाव है आपके पास में कि क्या करें? आपको क्या कमी लग रही है? सर जैसे सर जो ये कंपटीशन की एग्जाम होती है सर इसमें थोड़ा इसमें थोड़ी असुविधा होती है स्टूडेंट्स को, थोड़े बाहर जाने में सेंटर सर दूर आ जाता है। तो डिजिटल होती है सर, उसमें उसके स्टेप में सर वो रहता है तो उसमें थोड़े इतनी दिक्कत नहीं है। जाने आने में दिक्कत आती है सर, 1-2 दिन लगता है सर किसी के बाहर। डिजिटल से थोड़ा स्टेट में वो रहता तो वो आराम से वो हो जाता, थोड़ी टेंशन नहीं रहती सर उसको। वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो ध्यान रखेंगे आपकी बात का। और कुछ कहना चाहोगे आप? थैंक यू। करौली आकाश सनी, करौली। बैठिए बैठिए। कौन सी क्लास में हो आप? बीएससी फाइनल ईयर में हूँ। बीएससी फाइनल ईयर में, वेरी गुड। ये जो टैबलेट या मोबाइल फोन मिल रहा है आपको, आपने जो कामयाबी हासिल की उसके लिए आपको बधाई। ये बताओ आप इसका क्या उपयोग करोगे इसका? सर कोरोना जैसे दौर में सर मोबाइल का बहुत उपयोग है सर। सर अभी क्या है, कोरोना से फिजिकल क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो ये हमारे लिए बहुत मतलब हेल्पफुल रहेगा स्टडी के लिए। सर कंपटीशन के दौर में सर कोई भी स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं, तो उस पर पढ़ाई कर सकते हैं सर। अभी आपके पास में अपना खुद का है टैबलेट या मोबाइल? नहीं सर, मोबाइल नहीं सर। तो आप उसके अभाव में क्या करते हो? कुछ उपयोग नहीं कर सकते? मतलब आपके मित्र लोगों के पास होगा? हाँ सर, फैमिली में है सर, पापा के पास। फैमिली के है तो फैमिली पापा ने दिया होगा आपको? हाँ सर, यूज करते हैं। यूज करते हो? हाँ। अब आपका अपना हो जाएगा मतलब? हाँ सर, धन्यवाद। गुड, वेरी गुड। इसका दुरुपयोग भी हो रहा मालूम है आपको? हाँ सर, हो रहा है सर। तो उसकी चिंता करनी चाहिए सबको, हाँ सर, उपयोग हो किस प्रकार से। ये जो नेक्स्ट आपके साथ बैठी है, क्या नाम इनका? ललिता। आपका नाम भी है क्या इसके अंदर? नाम ललिता कुमारी। अच्छा बताइए, आप बताइए, चाहेंगे आप? अरे बेटा ये बताओ, ये चिरंजीव योजना लागू की सरकार ने, चिरंजीव योजना
हाँ। जानकारी है आपको इसके बारे में? इलाज के लिए। इलाज के लिए क्या है इसमें, क्या प्रोविजन है? फ्री इलाज। फ्री इलाज फ्री इलाज कितने लाख तक का है? 5 लाख। आप मत बताओ फिर क्या फायदा और पूछने का, आप तो गाड़ी कर रहे हो। ये जानकारी पूरे राजनाबाजी होना चाहिए। जब सरकार 5 लाख तक का कैशलेस बीमा कर रही है, पूरे प्रदेशवासियों का फ्री कर रही है, और जो पैसे वाले मान लो इनकम टैक्स वाले ऐसे हैं उनसे 850 रुपये ले रही है उनसे, और उसके बाद में पूरे परिवार का 5 लाख तक का प्राइवेट हॉस्पिटल में और सरकारी अस्पताल में 5 लाख तक का बीमा फ्री है उसके अंदर। तो उसकी जानकारी तो हर परिवार को होनी चाहिए ना। आप तो बच्चे हो, नौजवान छात्र हो, अपने परिवार को बताओगे। कई लोग लापरवाही में, कई लोग अज्ञानता में करवा नहीं पाते रजिस्ट्रेशन उसका, बीमार पड़ गए, बिल बन के 50,000 का 1 लाख का तो देना पड़ेगा फिर आपको। तो सरकार ने पूरा फ्री कर दिया है, तो इसका तो अभियान चलना चाहिए आपके वहां। ओके, थैंक यू। कोमल कंवर, जालोर। कोमल कंवर, नमस्कार। बैठ जाओ बैठ जाओ। नाम 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 बोल लो घबराना, बोल लो इसको, बोल लो, वो देख के बोल देना कुछ। बताओ बेटे, कुछ तुम कौन सी गांव की हो? सर मैं सिरोही पालडी है, कौन सी क्लास में हो? बीए बीएड सेकंड ईयर। अच्छा अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था पहले कि अंग्रेजी स्कूल खुली है गांव के अंदर, मालूम आप जानकारी है? जी सर मालूम है। आपके गांव में खुली क्या? नहीं सर। जहाँ खुली हो कितना दूर आपके वहां से? सर पता नहीं अभी। नहीं पता सर। नहीं पता, कोई बात नहीं, पर सुना है आपने उसके बारे में? जी सर सुना है। क्या छात्रों में क्या उसका कमेंट, क्या रिएक्शन क्या है? सर गांव में सर बच्चों को हिंदी आती है लेकिन इंग्लिश बहुत कमजोर होती है, तो सर इंग्लिश मीडियम स्कूल से उनको इंग्लिश सीखने में मदद मिलती है। वेरी गुड, तो ठीक है, फैसला ठीक है सरकार का। हाँ जी सर। अच्छा, वेरी गुड। और आप अभी ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है या ऑफलाइन कर रही है? सर ऑनलाइन। ऑफलाइन? ऑनलाइन सर। ऑनलाइन कर रही है, ऑनलाइन कर रही है, ठीक है। हो रही है, अच्छी पढ़ाई हो रही है? हाँ जी सर। इंटरनेट की सेवाएं आ रही है वहां पर? क्या सर? हाँ जी सर। कोई दिक्कत नहीं आती है? नहीं सर। गुड। और कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार के लिए, सुझाव देना चाहेंगे आप? सर जालोर जैसे क्षेत्र में सर लड़कियों को पढ़ाते नहीं है, तो यहाँ पर सर आपकी जो योजनाएं है जैसे गार्गी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार, इनसे सर लड़कियों को आगे बढ़ने में मदद मिल रही है सर। क्या कहते हैं? स्कॉलरशिप के लिए लड़कियों को पढ़ाते नहीं है परिवार वाले हूँ। हाँ जी सर। हाँ, ये बात तुम ठीक कर रही हो, बिल्कुल ठीक है। तो ये अभियान चलना चाहिए आपका मतलब? हाँ। कि लड़कियां पढ़े घर घर के अंदर। उसमें आप अपने मित्रों से बात भी करो, आप लोग भी अभियान में भाग लो। हम लोग भी प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक गर्ल्स स्कूल जाएं, यही बात है ना? हाँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक कर रही। थैंक यू बेटे। नागौर पंकज लखेरा। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। नमस्कार बेटे, बताओ। सर मेरा नाम पंकज लखारा है, मैं बिहार मिर्जा कॉलेज में एमएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। सर जो राजीव गांधी डिजिटल क्विज़थॉन जैसे कार्यक्रम हमारा बहुत हौसला बढ़ा रहे हैं कि हम आगे बढ़ने के लिए
हमेशा तत्पर रहते हैं कि इस प्रकार की योजनाएं हमें हमेशा मिलती रहेगी, हम हमेशा कंपटीशन के दौर में रहे। इसके अलावा सर आपने जो भी ज्ञान सुधार, ज्ञान परख, ज्ञान दूत जैसी योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जो प्री क्लियर होने के बाद जो हम स्टूडेंट को मौका देता है कि हम मेंस की तैयारी कर पाए, तो हमें बड़ा उत्साह मिलता है कि एक बार प्री निकाल दे तो हमें कुछ सहायता मिल जाएगी और हम आगे बढ़ पाएंगे। इसके अलावा विद्या संबल योजना जिसमें आपने शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करवाया है, तो वो हमारे कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में हमारे तरफ आपने जो कदम उठाए हैं विद्या की तरफ, हमारे लिए बड़े धन्य की बात है। और इस प्रकार की योजनाओं के लिए हम चाहते हैं कि इस प्रकार हमारा हमेशा हौसला बढ़ता रहेगी कि हमारे ऊपर है जो हमारी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छा लगा मुझे कि आपको इतनी जानकारी है। ये सब